फिल्म की शुरुआत ऑगस्टिन नाम की एक लड़की से होती है जो एक अमीर परिवार के घर में नौकरानी के रूप में काम करती थी। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, मगर अचानक ऑगस्टिन का एक हाथ असामान्य तरीके से कांपने लगता है। जब उसकी बहन इस पर ध्यान देती है और पूछती है कि क्या सब ठीक है, तो ऑगस्टिन चुप रहने का फैसला करती है और कुछ बताने से कतराती है। उसकी बहन फिर से मेहमानों के लिए ड्रिंक्स सर्व करने चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में ऑगस्टिन का हाथ और ज्यादा हिलने लगता है, जो देखकर वहां सभी लोग चौंक जाते हैं। धीरे धीरे उस पर हिस्टीरिया का तेज अटैक आ जाता है। उसकी इस हालत को देखकर लोग घबरा जाते हैं। तभी एक और औरत तुरंत आगे बढ़कर ऑगस्टिन के चेहरे पर पानी डालती है, जिससे वह होश में आ जाती है। जैसे ही ऑगस्टिन आंखें खोलती है, सभी यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि अटैक के कारण उसकी एक आंख हमेशा के लिए बंद हो गई है। उसकी बहन बिना देर किए उसे उस समय के प्रसिद्ध डॉक्टर चेकोट के पास ले जाती है। वहां पर एक डॉक्टर ऑगस्टिन का जांच करता है और कहता है कि इसे और भी मेडिकल टेस्ट्स की जरूरत है, जो सिर्फ हॉस्पिटल में रहकर किए जा सकते हैं। ऑगस्टिन, जो जल्दी ठीक होना चाहती थी, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। एक नर्स उसे समझाती है कि यहाँ रहने वाले सभी मरीज कुछ न कुछ काम करते हैं और उसे भी कोई न कोई जिम्मेदारी निभानी होगी। हॉस्पिटल में अधिकतर महिलाएं ही भर्ती थीं, जिनमें से कुछ हिस्टीरिया का शिकार थीं, जबकि कुछ की मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। रात को सोने से पहले ऑगस्टिन प्रार्थना करती है और सोचती है कि शायद यह सब उसकी किसी भूल का परिणाम है, जो भगवान उसे सजा के रूप में दे रहे हैं। अगले दिन डॉक्टर चेकोट सभी महिला मरीजों का चेकअप कर रहे होते हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि वह सिर्फ हफ्ते में एक बार हॉस्पिटल आकर सबका इलाज करते हैं। ऑगस्टिन अपनी बारी का इंतजार करती है, मगर उसकी बारी आने से पहले ही डॉक्टर का समय समाप्त हो जाता है और वह वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में ऑगस्टिन को किचन में दूसरी महिलाओं के साथ काम करते दिखाया जाता है, तो अचानक सभी खिड़की की तरफ दौड़ पड़ती हैं, क्योंकि डॉक्टर चेकोट वहां से जा रहे होते हैं। यहाँ एक नया सच सामने आता है। हॉस्पिटल की अधिकतर महिला पेशेंट्स डॉक्टर चेकोट को पसंद करती हैं, उनकी व्यक्तित्व का उन पर गहरा प्रभाव है। ऑगस्टिन भी उनका देखकर मन ही मन कुछ महसूस करती है, लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के उसे एक और हिस्टीरिया का अटैक आ जाता है, जिसमें वह जमीन पर गिर जाती है। उसकी चीखें सुनकर डॉक्टर चेकोट तुरंत वापस आते हैं और यह देखकर चकित रह जाते हैं कि हिस्टीरिया का इतना भयंकर अटैक उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह देखकर वह अपना जाने का इरादा बदल देते हैं और ऑगस्टिन की बॉडी का गहराई से जांच शुरू कर देते हैं। जांच के दौरान ऑगस्टिन बेचैन महसूस करती है, क्योंकि इससे पहले किसी ने उसके शरीर को इस तरह नहीं छुआ था। मगर अपने इलाज के लिए वह चुप रहती है और किसी भी तरह प्रतिक्रिया नहीं देती। डॉक्टर चेकोट मार्कर का प्रयोग करके ऑगस्टिन की बॉडी पर अलग अलग निशान बना देते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग पैरालाइज हो चुके हैं। फिर जांच के एक हिस्सा के रूप में एक नीडल उसके दाहिने हाथ से लगाई जाती है, लेकिन ऑगस्टिन को कोई अनुभव नहीं होता, जो यह दर्शाता है कि उसका हाथ अब पूरी तरह से सन हो चुका है। जांच खत्म होने के बाद एक नर्स उसे कपड़े पहनाने में मदद करती है, जबकि डॉक्टर चेकोट अपने सहायक से कहते हैं कि ऑगस्टिन का केस एक मिसाल हो सकता है, लोगों को दिखाने के लिए कि हिस्टीरिया एक बीमारी है, न कि कोई पैरानॉर्मल या आशीर्वाद शापित अवस्था। अगले सीन में कुछ महिला मरीज अपनी कहानियां बता रही होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर चेकोट अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहे होते हैं, जहां वह अपनी पत्नी से ऑगस्टिन के केस पर चर्चा करते हैं। वह इस बात को भी व्यक्त करते हैं कि वह ऑगस्टिन को फैकल्टी के समक्ष पेश करने की योजना बना रहे हैं, जिससे उनका रिसर्च का काम आगे बढ़ सके। अगले दिन ऑगस्टिन की बहन उससे मिलने आती है, जिसमें दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं। तभी ऑगस्टिन को डॉक्टर चेकोट के समक्ष पेश किया जाता है। डॉक्टर उसे मनोवैज्ञानिक रूप से जांचने के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिनमें ऑगस्टिन सही उत्तर देती है। इसके बाद वह डॉक्टर चेकोट से पूछती है कि क्या वह सच में उसका इलाज कर पाएंगे। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि अगले दिन उन्हें कुछ महत्वपूर्ण लोगों के समक्ष उसे पेश करना होगा और वहां पर सब कुछ ठीक चलने की अपेक्षा है। अगली सुबह ऑगस्टिन को तैयार करके एक विशेष कक्ष में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर चेकोट के अलावा अन्य विद्वान और चिकित्सक उपस्थित होते हैं। डॉक्टर सबके सामने ऑगस्टिन को इंट्रोड्यूस करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि वह हिस्टीरिया से पीड़ित है, जिसका प्रभाव इतना गहरा है कि अगर इस पर अधिक अनुसंधान किया जाए तो यह बीमारी और इसके लक्षण को अच्छी तरह समझा जा सकता है। इस अनुसंधान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए डॉक्टर चेकोट का असिस्टेंट ऑगस्टिन को हिप्नोटाइज करता है। हिप्नोसिस के प्रभाव में जाते ही ऑगस्टिन को एक और तेज हिस्टीरिया अटैक होता है, जो वहां उपस्थित सभी डॉक्टर्स को अस्थिर कर देता है।
इस प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद डॉक्टर्स डॉक्टर चेयरकोट के अनुसंधान को आर्थिक मदद देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर इसी बीच डॉक्टर चेयरकोट का रूप कठोर हो जाता है। वह सबको स्पष्ट करते हैं कि कुछ महिलाओं के हिस्टीरिया अटैक्स के दौरान ऐसे बिहेवियर दिखते हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं होते। इसलिए इन महिलाओं को कोई चमत्कारी या अपशगुन समझने के बजाय एक बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए। यह सब होने के बाद जब रात को डॉक्टर चेयरकोट ऑगस्टिन की फाइल का मुताला कर रहे होते हैं तो यह महसूस किया जा सकता है कि वह उसकी तरफ जज्बात रखने लगे हैं। अगले दिन वह ऑगस्टिन का चेकअप करने के बाद एक नर्स से कहकर उसे एक अलग प्राइवेट कमरे में शिफ्ट करवा देते हैं। वहां आते ही ऑगस्टिन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आती है जो यह जाहिर करती है कि उसके दिल में भी डॉक्टर चेयरकोट के लिए कुछ महसूसत हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में किसी और मरीज के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता। कुछ वक्त गुजरने के बाद ऑगस्टिन को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिस पर डॉक्टर उससे इस मिर्गी का कत्ल करने के लिए कहते हैं। वह मजबूरी में यह काम अंजाम तो दे देती है, लेकिन जैसे ही वह यह सब करती है तुरंत ही बेहोशी में चली जाती है। जब कुछ देर बाद होश आता है तो यह देखा जाता है कि जो आंख उसके पहले वाले अटैक के नतीजे में बंद हो गई थी अब दोबारा खुल चुकी है, लेकिन उसका एक हाथ अब भी बेकार पड़ा रहता है। यह बेहतरी देखकर डॉक्टर को भी कुछ उम्मीद मिलती है। इसके बाद डॉक्टर चेयरकोट ऑगस्टिन का मुकम्मल चेकअप करते हैं, जिसमें सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, सिर्फ उसका एक हाथ अब भी बेजान रहता है। आंख ठीक हो जाने के बाद ऑगस्टिन डॉक्टर चेयरकोट के और भी नजदीक आने की कोशिश करने लगती है और रोज उनके कैबिन में मिलने के लिए जाती है। यह बात डॉक्टर चेयरकोट भी महसूस कर रहे होते हैं, इसलिए वह ऑगस्टिन को कैबिन से निकल जाने के लिए कह देते हैं। फिर एक दिन काम के किसी जरूरी मामले की वजह से डॉक्टर चेयरकोट दूसरे मुल्क चले जाते हैं, जिसके बाद दूसरे डॉक्टर्स ऑगस्टिन का इलाज करने के लिए आते हैं। ऑगस्टिन उनसे बार बार पूछती है कि डॉक्टर चेयरकोट कहाँ गए हैं, लेकिन कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं देता। यह बात ऑगस्टिन को नागवार गुजरती है, जिस वजह से वह उनसे इलाज करवाने से इनकार कर देती है और अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है। यह देखकर डॉक्टर्स उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। कुछ दिनों बाद डॉक्टर चेयरकोट वापस आते हैं और एक नर्स उनको बताती है कि ऑगस्टिन ने न सिर्फ इलाज करवाने से मना कर दिया था, बल्कि खाना पीना भी छोड़ दिया था। यह सुनकर डॉक्टर फौरन ऑगस्टिन के कमरे में जाते हैं और अपने हाथों से उसे सूप पिलाने लगते हैं। ऑगस्टिन भी बिना किसी रुकावट के सूप पी लेती है। यह देखकर यह बात वाज़े हो जाती है कि डॉक्टर चेयरकोट ऑगस्टिन की फिक्र करने लगे हैं। ऑगस्टिन का मन हल्का करने के लिए डॉक्टर चेयरकोट उसे अपने पालतू बंदर से मिलवाते हैं, जिससे मिलते ही ऑगस्टिन खुशी महसूस करती है और उसके साथ खेलने लगती है। खेलते खेलते ऑगस्टिन डॉक्टर चेयरकोट के और करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन यह देखकर डॉक्टर उससे गुस्से में कैबिन से निकल जाने के लिए कह देते हैं। ऑगस्टिन भी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। रात के वक्त डॉक्टर चेयरकोट चुपके से ऑगस्टिन के कमरे में आते हैं और उसे सोता हुआ देखते हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर जो इजहार होता है उससे यह समझना मुश्किल नहीं होता कि अब वह ऑगस्टिन की तरफ एक जज्बाती लगाव महसूस करने लगे हैं। थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद वह वहां से निकलकर अपने घर चले जाते हैं, मगर उनके ज़हन में अब भी ऑगस्टिन ही होती है। अगले दिन डॉक्टर चेयरकोट ऑगस्टिन पर एक नए तरीके का तजुर्बा आजमाते हैं, जिस दौरान ऑगस्टिन को बेमिसाल तकलीफ होती है। तजुर्बा मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर और ऑगस्टिन के दरमियान गुफ्तागू होती है, जिसमें ऑगस्टिन उनसे कहती है, आप मेरे ऊपर इतने तजुर्बे कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई अंजाम नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? इस पर डॉक्टर चेयरकोट ऑगस्टिन से पूछते हैं, तुम ठीक होकर करना क्या चाहती हो? ऑगस्टिन जवाब देती है, मैं यहाँ से जाकर अपनी बहन के साथ काम करना चाहती हूँ। यह जवाब सुनकर डॉक्टर चेयरकोट चुप हो जाते हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। ऑगस्टिन इस बात पर दुखी हो जाती है और अपने कमरे में बैठकर आंसू बहाने लगती है। रात के वक्त डॉक्टर चेयरकोट को एक खत मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि ऑगस्टिन को एक बार फिर एक बड़ी महफिल में दिखाया जाना है। अगले दिन डॉक्टर चेयरकोट ऑगस्टिन को इसके बारे में बता देते हैं, मगर ऑगस्टिन इस बात से खुश नहीं होती। इसके बावजूद हॉस्पिटल की नर्सेज उसे अच्छी तरह तैयार करती हैं, मगर अब ऑगस्टिन ने एक और इरादा कर लिया होता है। वह चुपके से हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है, मगर इसी दौरान सीढ़ियों से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो यह देखा जाता है कि जो हाथ अब तक बेकार था अब वह दोबारा काम करने लगा है। अगले सीन में डॉक्टर चेयरकोट फैकल्टी मेंबर्स का खैर मकदम करते हैं और कहते हैं कि आज वह साबित करेंगे कि हिस्टीरिया की बीमारी दूर की जा सकती है। जब ऑगस्टिन को सामने बुलाया जाता है तो वह जानबूझकर अपना बेकार हाथ दिखाने का नाटक करती है। फिर डॉक्टर का असिस्टेंट उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, मगर ऑगस्टिन जानबूझकर ध्यान नहीं देती।
क्योंकि अब वह मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो चुकी होती है। इसके बाद डॉक्टर चेकोट खुद उसे हिप्नोटाइज करने का इरादा करते हैं, लेकिन ऑगस्टिन उन्हें इशारों में बता देती है कि वह ठीक हो चुकी है। मगर डॉक्टर की इज्जत बचाने के लिए वह फैकल्टी के सामने फिर से एक अटैक होने का दिखावा करती है। यह देखकर डॉक्टर चेकोट समझ जाते हैं कि ऑगस्टिन नाटक कर रही है, इसलिए वह उसे वहां से ले जाने का हुक्म देते हैं। जब डॉक्टर चेकोट अपने कैबिन में वापस आते हैं तो वहां ऑगस्टिन आधे कपड़ों में उनका इंतजार कर रही होती है। इस वक्त दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से समझ लेते हैं और यहीं पर एक रिश्ते की हद को पार कर देते हैं। सुबह ऑगस्टिन वहां से चली जाती है। अगले दिन ऑगस्टिन हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।